जब नेहरू सरकार से उठ गया था संसद का भरोसा, जब संसद में पेश किया गया था अविश्वास प्रस्ताव, जब विश्वास पात्र ने ही संसद में पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। साल 1963 और देश में उस समय जवाहरलाल नेहरू की हुकूमत थी। नेहरू इस बात से बेखबर थे कि उनकी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ उनके करीबी जेबी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव संसद के सामने रखा और ये भारतीय संसद का पहला अविश्वास प्रस्ताव था। यहीं से संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव का जन्म हुआ। दरअसल नेहरू के करीबी माने जाने वाले कृपलानी ने कांग्रेस से खफा होकर अपनी अलग पार्टी बना ली थी, जो बाद में सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में बदल गई। कृपलानी की तरफ से नेहरू सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 62 वोट और विरोध में 347 वोट पड़े थे। जब विश्वास पात्र ही संसद में पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, ये वही कृपलानी थे जिन्होंने गांधी जी की एक आवाज पर नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए कूद पड़े थे। इतना ही नहीं, जेबी कृपलानी कभी पंडित नेहरू के लिए सरदार पटेल तक के खिलाफ आ गए थे। बाद में नेहरू भी उनके काफी काम आए, लेकिन वक्त बदला और एक वक्त ऐसा भी आया कि पंडित नेहरू के खिलाफ संसद में जेबी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। भारतीय संसद में पहला अविश्वास प्रस्ताव लाने का श्रेय आचार्य कृपलानी को ही जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कृपलानी नेहरू के खिलाफ संसद में क्यों अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। अविश्वास प्रस्ताव को संसद में कृपलानी ने चीन का युद्ध हारने के बाद पेश किया। कांग्रेस का बहुमत मिलने की वजह से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। सांकेतिक तौर पर नेहरू सरकार पर इसका काफी गहरा असर हुआ था। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 62 वोट पड़े थे। अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में 347 वोट पड़े। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि जब जेबी कृपलानी गांधी परिवार के इतना करीबी थे, तो अचानक से रिश्तों में दरार कैसे पड़ गई? आखिर वो नेहरू और उनके परिवार का इतना खुलकर विरोध क्यों करने लगे? इसके जवाब के लिए आपको बीच की कई घटनाएं जाननी होंगी। वह 1947 जैसे सबसे महत्वपूर्ण वर्ष में कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाए गए। इधर ज्यादातर प्रमुख कांग्रेस नेता सरकार में चले गए थे। ऐसे में संगठन को नए सिरे नए लोगों के साथ खड़ा करना था। चूंकि देश आजाद था, इसीलिए कोई आंदोलन भी टारगेट पर नहीं था, लेकिन आम जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। चूंकि सरकार से जुड़े लोग, मंत्री, सांसद तो आसानी से जनता के संपर्क में नहीं थे, तो जनता सीधे पार्टी के नेताओं को पकड़ती थी। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष का काम रह गया था कि जनता से जुड़े बड़े मामलों को सरकार की जानकारी में लाकर उनको करने के लिए दबाव बनाना। लेकिन जब उन्हें लगा सरकार उन्हें इतनी तवज्जो नहीं दे रही है जितनी कि एक कांग्रेस प्रेसिडेंट को मिलनी चाहिए, और सरकार के किसी भी कामकाज में उनसे सलाह नहीं ली जा रही है, तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि सरकार हर कदम पार्टी से पूछकर या सलाह के बाद ही उठाए। पार्टी को हर बड़े फैसले की जानकारी हो। जेबी कृपलानी के इस सुझाव या प्रस्ताव को पंडित नेहरू ने यह कहकर नकार दिया कि रोजमर्रा के काम में ये मुमकिन नहीं। ये शायद दोनों के बीच तनातनी का पहला बड़ा मामला था जो लंबा खींचा। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।